अनुप्रयुक्त भौतिकी 2 अनुरणन रेवर्बरेशन किसी भवन में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात उसमें ध्वनि गूंजन के ठहराव को अनुरणन कहते हैं। अनुरणन बेसिकली गूंजन से, आवाज़ गूंजने से मतलब है। जैसे एक बार कोई ध्वनि आप किसी ध्वनि स्रोत से प्रारंभ करते हैं और ध्वनि बजाना शुरू करते हैं, या म्यूजिक यंत्र ही ले लीजिए, उससे आप म्यूजिक काफ़ी तेज़ बजा रहे हो, अचानक से बंद कर दीजिए, उसके बाद जितनी देर तक वो उस कमरे में गूंजता रहता है वही अनुरणन, या वो समय क्या कहलाता है, अनुरणन काल कहलाता है। अनुरणन काल, प्रामाणिक अनुरणन काल वह समय है जिसमें ध्वनि की तीव्रता 10⁶ गुना उच्च प्रारंभिक मान से न्यूनतम श्रव्य मान तक घट जाती है। अब जैसे आप किसी बंद कमरे में डीजे बजा रहे हो, पहले जब तक ऑन था तब तक तो बहुत तेज सुनाई दे रहा था, अचानक से बंद कर देंगे तो उसकी तीव्रता घट के बंद हो जाने के बाद ध्वनि तो आना बंद हो गई, लेकिन तब भी थोड़ी देर के लिए आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ ध्वनि सुनाई दे रही है। अब वो उसकी तीव्रता घट के उससे 10⁶ गुना कम हो जाती है। ठीक है। अनुरणन काल के लिए सैबाइन का सूत्र, सैबाइन के सूत्र से अनुरणन काल का लगभग मान ज्ञात कर सकते हैं। टी बराबर 0.165 भी बटे समेसन ए एस या सिग्मा ए एस, जहाँ स्मॉल टी बराबर अनुरणन काल सेकेंड में तथा भी बराबर कमरे का आयतन घन मीटर में। जिस भी कमरे में ध्वनि बज रही है या ध्वनि यंत्र बज रहा है वहाँ पर उस कमरे का आयतन चाहिए। ठीक है। और ये स्मॉल टी क्या है, अनुरणन काल, यानी जितनी देर तक उस आवाज़ का, उस ध्वनि का गूंजन सुनाई देगा वही समय। और समेसन या सिग्मा ए एस बराबर ध्वनि का कुल अवशोषण ओपन विंडो या सैबाइन में कुल अवशोषण ज्ञात करने के लिए विभिन्न पदार्थों के अवशोषण गुणांक ए तथा पदार्थों के क्षेत्रफल तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देते हैं। अब कमरे में अलग अलग पदार्थ लगे होंगे कमरे को बनाने में, जैसे खिड़कियां होंगी, दीवार होगी, तो हर एक पदार्थ का एक एक अवशोषण, अलग अवशोषण गुणांक होता है। ठीक है। और उसके तल का क्षेत्रफल भी अलग अलग रहेगा। इस तरह से क्या होगा, अगर मान लीजिए अलग अलग पदार्थ उसमें लगे हों जिनके अवशोषण गुणांक A1, A2 तथा A3 हो, एडसॉर्प्शन कांस्टेंट, इसलिए इसको ए नाम दिया गया है। और उसके क्षेत्रफल, जो तलों का क्षेत्रफल है क्रमशः S1, S2 और S3 हो, तब उस कमरे में ध्वनि का कुल अवशोषण सिग्मा AS बराबर A1 S1 प्लस A2 S2 प्लस A2 S3 के एंड सो ऑन, और भी जितने घटक होंगे उसमें अवशोषण गुणांक के, और कमरे में जो और अवशोषण गुणांक के अलावा जो और वस्तुएं होंगी जिनका तलों का क्षेत्रफल होगा, सबको हम गुणा करके एक दूसरे में आपस में जोड़ देते हैं। इस तरह से ध्वनि का कुल अवशोषण गुणांक उस कमरे का हम ज्ञात कर लेते हैं। अनुरणन काल से बेसिकली मतलब ये है कि कितने समय तक ध्वनि स्रोत से ध्वनि आना बंद हो जाने के बाद भी कितनी देर तक उसकी गूंजन हमारे कानों में गूंजती रही।